543 सीट्स हुई, उनमें 300 पर एनडीए गठबंधन यानी कि भारतीय जनता पार्टी आगे है और इंडिया गठबंधन 225 सीट पर है। नमस्कार साथियों, आप सबका एनएसटी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आज देश के 5 साल का भविष्य का परिणाम आने वाला है। कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, किसके हाथों में देश का बागडोर होगा, आज कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा। देश का मतलब जो परिणाम आने वाला है, चुनावी रिजल्ट आने वाला है, कुछ ही घंटों में नतीजे आ जाएंगे। इसी मुद्दों पे आज अभी का क्या क्या रुझान है, किसकी सीटें कितने मतदान से आगे बढ़ रहे हैं, अभी इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। क्या लग रहा है अभी अब तक के जो रुझान आए हैं, क्या लग रहा है? क्या रुझान आए बताएंगे, कितनी चल रही इस समय सीटें आज कितनी दिखा रहा है। देखिए, रुझान जो भी है अच्छे आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं और एनडीए गठबंधन जो मोदी जी की सरकार है, मोदी जी का गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन है वो निश्चित तौर पर अब की बार तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनेगी। और जो रुझान है उनमें विपक्ष भी है, विपक्ष मजबूत स्थिति में जा रहा है, ये भी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है। इसमें कुछ नाराज होने की नहीं बात। विपक्ष जितना अधिक मजबूत होगा उतनी ही जनता की आवाज सुनी जाएगी, उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा, उतना ही संविधान मजबूत होगा, उतनी ही सुप्रीम कोर्ट मजबूत होगी, उतनी ही देश के महिला पुरुष युवा बेरोजगार सब मजबूत होंगे। तो ये आवश्यक हो जाता है कि वर्तमान में लेटेस्ट अब समय हो चुका है, लगभग 2:15 बजने जा रहे हैं, रुझान भी लगभग अब फाइनल होने के करीब पहुंच रहे हैं। अब फाइनल होंगे, अब फाइनल हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर। सर, चुनाव मतलब परिणाम आने से पहले कुछ जो चुनाव से पहले के वादे थे, 400 पार सीटों के साथ चुनावी मैदान में बीजेपी उतरी और इसी के साथ कांग्रेस जो मतलब भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के उतरी। मतलब वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मतलब कितने लोगों को जोड़ी है नहीं पता, लेकिन इंडिया गठबंधन के तहत मतलब इंडिया की जो बड़ी बड़ी पार्टियां उनको जोड़ने का काम किया। तो क्या लग रहा है कि मतलब किसके मतलब वादे और किसके इरादे से मतलब इस बार सही होने? देखिए, सबके वादे अच्छे हैं, सबके इरादे अच्छे हैं, सबके वादे अच्छे हैं, सबके इरादे अच्छे हैं, किसी में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं है। अब देखिए, वर्तमान के जो आंकड़े हमारे न्यूज चैनल दिखा रहे हैं, जो बहुत वरिष्ठ चैनल है, 543 सीट्स हुई, उनमें 300 पर एनडीए गठबंधन यानी कि भारतीय जनता पार्टी आगे है और इंडिया गठबंधन 225 सीट पर है, अदर्स 18 पे हैं। अब 18 अदर्स हैं, उनकी विचारधारा क्या है? उनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के साथ होगी तो ये हो गए जाके 300 सवा 300 के करीब, इनके 225। अगर इनके साथ जाते हैं तो भी 250 के करीब हो जाएंगे। तो ये आंकड़े हैं इस समय के आपके, ठीक है? तो ये आंकड़े हैं। तो क्या लगे सीट सरकार बनाने के लिए कितनी सीट चाहिए? 272 जी। तो 272 से बहुत अधिक बहुमत है, तो फुल मेजोरिटी में सरकार बन रही है। यही मैं चाहता हूँ, यही देश चाहता है, यही जनता चाहती है। वो नई लूली लंगड़ी सरकार चाहती है, वो नई बैसाखी पे चलती हुई सरकार चाहती है, वो नहीं चाहती एक कुर्सी में चारों पाए हों, एक लकड़ी के हों, एक तरह को हों। ये नहीं एक कमजोर लग गया, एक मजबूत लग गया, एक सागवान की लकड़ी का लग गया, एक शीशम की लकड़ी का लग गया, एक उसका लग गया, लकड़ी पतली कमली, तो गिर जाएगी, कुर्सी गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी, देश पर फिर से चुनाव का बोझ आएगा, कोई अच्छा निर्णय नहीं ले पाएगा, कोई ढंग का निर्णय नहीं ले पाएगा। सर, आप बोल रहे हैं कि लूली लंगड़ी सरकार और कमजोर सरकार नहीं देश को चला पाएगी, तो आपके हिसाब से कौन सी सरकार है जो कमजोर है? मतलब विपक्ष में तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, आजादी दिलाई है देश को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 13 दिन में गिरी थी ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी की 13 दिन में गिरी थी सरकार। क्या बात है, एक वोट एक सीट की वजह से गिरी थी, वो दिन भी था। और एक दिन वो भी था जब 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी लड़ती थी। आज तो इन्होंने देश में 400 के पार का नारा दिया तो 300 के पार हो भी रहा है, दिया ना। तो 2 से 200, 200 से 300, पिछली बार 300 से 400, बढ़त तो है ही नहीं कहीं ना कहीं। इतना विपक्ष गठबंधन होने का क्या आपने सोचा था कभी केजरीवाल और कांग्रेस एक हो जाएंगे? क्या आपने कभी सोचा था केजरीवाल तेजस्वी यादव के साथ बैठ जाएंगे जाके, जो जंतर मंतर पर हमारे साथ कोयला लेके जाते थे, कोयला घोटाला, चारा लेकर जाते थे, चारा घोटाला, जो कहते थे सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, शीला दीक्षित को जेल भेजो, कहते थे ना केजरीवाल जी, हमारे साथ कहते थे, हम लोग सब मिलके कहते थे, लेकिन वो वहां चले गए।
आपने देखा सबने। तो जो इस तरह का गठबंधन है ये स्वार्थ का है। स्वार्थ का गठबंधन चल नहीं सकता ज्यादा, क्योंकि सबको प्रधानमंत्री बनना है। आम आदमी पार्टी करे नहीं हमारे केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाइए, तेजस्वी करे नहीं प्रधानमंत्री तो मैं ही बनूंगा, ममता दीदी करे नहीं हमें तुम्हाको भालोबासी हमार सोनार बांग्लादेश, तो वो उनकी अपनी बात है। तो सर इंडिया गठबंधन तो देश को बचाने आई थी, मतलब देश के संविधान को बचाने आई थी। उनका कहना था कि अब देश में यदि बीजेपी की सरकार आती है तो चुनाव नहीं होंगे और संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। वो तो देश को बचाने 76 साल में संविधान खत्म हुआ, सरकारें आई गई, चुनाव हुए, क्या संविधान खत्म हुआ? क्या हो सकता है? क्या ऐसा नहीं है? ये खाली हवाएं बनाई जाती हैं। ये लोग ऐसे सनातन को HIV है, क्या सनातन HIV है क्या? आप बताइए मुझे। एड्स है क्या? नहीं, ये कौन बोला है क्या? ये सब बोले विपक्ष के लोग, सब विपक्ष के लोग बोले, स्टालिन बोले, उनके बेटे बोले। क्या साउथ में मंदिरों की कमी है क्या? क्या साउथ के जैसे मंदिर है क्या कहीं? क्या उनके अधिक पूजा भक्ति होती है कहीं? नहीं होती है। तो इस तरह से जो छो रहा है, जो पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से इसे निंदा करनी चाहिए। कभी भी धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहिए, और लेकिन ये लाद देते हैं। मतलब इनका क्या, कभी क्रॉस पहन लिया जी, क्रॉस पहन लिया, ईसाई वोट है तो क्रॉस पहन लिया, टोपी लगा ली, पगड़ी बांध ली। वो तो सारी पार्टियां, मतलब पार्टियों के लोग करते हैं। मोदी जी भी जाते हैं तो कहीं हरियाणा जाते हैं तो वहाँ की टोपी पहन लेते हैं। ऐसा तो हर पार्टी के वो पहन, धर्म नहीं बदलते, क्रॉस नहीं पहन लेते। मोदी जी ने कभी क्रॉस नहीं पहन लिया, मोदी जी ने कभी टोपी लगा के नमाज नहीं पढ़ने लगे। लोग तो फातिया पढ़ने लगते हैं, जाकर के ऐसे ऐसे फातिया पढ़ने लगते हैं। क्या बात आप करते हो वोटों के लिए? तो जनता उनको समझती है, इसीलिए जनता ने मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास है, तो उनका जो नारा है उसका काम तो विपक्ष करती है कि मतलब सभी धर्मों के साथ मिल करके काम नहीं कहते हैं सब धर्मों का धर्म हम बन जाएं। धर्मों के जो धर्म है वो लिखा जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में आपका धर्म लिखा जाता है, रिलीजन। नौकरी में लिखा जाता रिलीजन, आपका धर्म क्या, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, ये लिखा जाता है। ये नहीं सबका साथ। सबका साथ देश की जनता का विकास, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोगों का विकास। ये विकास का अर्थ होता है कि विकास हम सबका करें, गरीब का, अमीर का, दलित का, शोषित का, पीड़ित का, मजदूर का, मजलूम का, सबका विकास करें। युवा का करें, लड़कियों का करें, महिलाओं का करें, बुजुर्गों का करें। सबका विकास से मतलब ये होता है गाँव का विकास करें, गली गलियारे का विकास करें, शहरों का विकास करें, जल कल योजना के द्वारा विकास करें, जनधन योजना के द्वारा विकास करें, सिलेंडर देकर विकास करें, शौचालय देकर विकास करें, रोड बनाकर करें। नितिन गडकरी आज क्यों बम्पर मेजोरिटी से जीत रहे हैं? क्योंकि उन्होंने हाईवे बनाया। दुनिया ने देखा है हाईवे, दिल्ली देश में सड़कों का जाल बिछा दिया। एक ऐसा व्यक्ति नितिन गडकरी जिसने सारा काम किया है, तो सब देख रहे हैं लोग। सर आप बीजेपी का मतलब समर्थन करते रहते हैं, हमेशा हम देखते हैं कि बीजेपी के बारे में ज्यादा बढ़ चढ़ के बोलते हैं। तो मतलब बीजेपी क्या मतलब मैं तो बेचारा बोल रहा हूँ ना, बेचारे जेल चले गए। अच्छी लीगल टीम नहीं थी, मैं तो नहीं जाने देता हूँ किसी को। गलतियां तो हर पार्टी के लोगों से। ये भी तक कह रहे हैं मुझे फांसी लगा दो, लेकिन कभी फांसी लगाने का उन्होंने बहुत पक्षधर किए थे, बहुत डेथ वारंट जारी किए थे दिल्ली सरकार ने। आज वो उसी जेल में है जहां वो डेथ वारंट जारी कराते थे निर्भया केस के समय। याद करिए आप, आज वो खुद कहने लगे मेरी फांसी लगा दो। वो जेल में जाके उन्हें ऐसा ऐसा दिख रहा है, ऐसा ऐसा सपना दिखता है कि मैंने गलत किया था, मैंने गलत किया था, अन्याय किया था, इनजस्टिस किया था। तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है आज उनके सब लोग, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, जाने नहीं चाहिए थे। सत्येंद्र जैन बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं कह रहा हूँ। दीपाली पीतमपुरा से विधायक हैं, बहुत अच्छे नजदीक है, सीए थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, जाने नहीं चले लेकिन जेल गए। संजय सिंह बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत विचारों के अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन जेल गए। मनीष सिसोदिया अच्छे व्यक्ति हैं, काम करने वाले, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बदलाव किया, स्कूलों में बहुत बदलाव किया। सत्येंद्र जैन ने अस्पतालों के लिए बहुत काम किया, लेकिन जाने नहीं चाहिए, लेकिन जेल गए। परिस्थितियां नहीं रोक पाई उन्हें। कहीं ना कहीं तो संरचना थी ना गलत, उस संरचना तो नहीं संभाल पाए। ऐसा तो नहीं हुआ मोदी जी डलवा दिए? अरे सब मोदी जी ने कहा था देख के साथ शराब एक दो। मोदी जी ने गुजरात में तो शराब बंद कर रखी, तुम्हें दिल्ली में शराब चलाने की क्या जरूरत है? नीतीश कुमार ने बिहार में तो शराब बंद कर रखी है, गुजरात में शराब बंद है, उत्तराखंड में शराब बंद है, तो दिल्ली में एक के साथ एक फ्री कहाँ लिखा है? मुझे ये बताइए, आपके चुनावी घोषणा पत्र में आम आदमी पार्टी के किस घोषणा पत्र में लिखा है हम एक बोतल के साथ एक फ्री देंगे, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री देंगे, एक कार्टून के साथ एक कार्टून फ्री देंगे, एक ट्रक के साथ एक ट्रक दारू फ्री देंगे? कहाँ लिखा था बाबा? बताओ मुझे। कहीं नहीं लिखा था, लेकिन देने लग गए।
क्या मतलब है? उस शराब से पता क्या हुआ? दिल्ली की जनता नाराज हो गई। महिलाओं को पता क्या हाल हुआ? पी के जाता ऐसे जाता, पी के एक दबा के ले जाता, बीवी कांपती 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 बेचारी दम के बैठ जाती। अब लाख तो पता चल जाएगा। मतलब अभी एक सुबह कहता, अरे तू तो मेरी रानी है, तू तो मेरी डार्लिंग है। वो सोचती मैं रानी हूँ या रात पिटने वाली दासी हूं जो रात पिट रही थी, वो हूं, वो समझ ही नहीं पाती। तब तक फिर शाम हो जाती और एक के साथ एक फिर आ जाती। तो ये गलत नीति थी, गलत का विरोध करना चाहिए। तो कुछ घंटे में सर, कुछ घंटे में मैंने केजरीवाल जी का बहुत बड़ा समर्थक रहा हूं। मैंने उनकी शिक्षा नीति की तारीफ की, मैंने उनकी पेयजल नीति की तारीफ की, मैंने उनके अस्पतालों की तारीफ की, मैंने उनके भ्रष्टाचार विरोध की तारीफ की, मैंने उनके अन्न आंदोलन की तारीफ की। इंडिया अगेंस्ट करप्शन में साथ रहा, आंदोलन में साथ रहा। लेकिन जो उन्होंने बाद में राजनीतिक दल बनाने के बाद जो अपनी नीतियां बदली, जो अपने सिद्धांत बदले, जो अपनी परंपरा बदली, जो अपने वादे बदले, जो अपनी कसमें खाई हुई बदली, मैं उसका विरोध करता हूं। यही तो विपक्ष में दिक्कत है। मतलब सरकार को उनका कहना है कि मतलब हमारी जो क्लासें चल रही हैं, फ्री बिजली पानी फ्री, और अमेरिका के जो राष्ट्रपति कहां से फ्री लिखी थी उन्होंने मुझे बताओ। अन्ना जी से बात कराओ मेरी। एक मिनट सर, अमेरिका के कही थी अन्ना जी ने 5 बातें: शराब बंदी, भ्रष्टाचार मुक्ति, जन लोकपाल की नियुक्ति। ये थी बातें, ठीक है, उनकी मुख्य बातों में थी। 2 और बातें थी, ठीक है। लेकिन क्या जन लोकपाल बना? क्या दिल्ली में लोकपाल, आपके 3 बार के मुख्यमंत्री रह लिए, क्या लोकपाल बना? नहीं बना। क्यों नहीं बना साहब? आप जिस बात को मांग को लेके चले, क्या शराबबंदी हुई दिल्ली में? क्या अगर दिल्ली में शराबबंदी हो जाए तो गुनाह है क्या? मुझे बताइए आप। क्या महिलाएं खुश होंगी कि नहीं होंगी? मुझे बताइए आप। शराब से सबसे अधिक प्रभावित कौन होता है? बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं। बुजुर्ग का सहारा, बेटा जब शराब पी के आता है, दरवाजा धाड़ से खोलता है, बाप हिल जाता है, बीबी कमरे में घुस जाती है, बेटा चारपाई के नीचे घुस जाता है, पापा शराब पी के आ गए, कौन है, कहां है? जब वो बोलता है चीख के, घर पड़ोसी हिल जाते हैं। क्या है ये? क्यों है ऐसा? शराब कब से अच्छी हो गई? एल्कोहल, टेकिंग एल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। आप इसको कैसे मना कर देंगे साहब? हर शराब की बोतल पे लिखा है गलत, सिगरेट की हर पैकेट पे लिखा है गलत, तंबाकू का हर पैकेट पे लिखा है गलत, गुटखा के हर पैकेट पे कैसे? अगर आमिर खान और सलमान खान और ये प्रचार कर देंगे गुटखा का, तो गुटखा अच्छा हो गया। अरे खा लो तुम अपने मुंह में, पी जाओ, अपने लड़कों को पिलाओ, अपनी बीवी को पिलाओ। तुम दूसरों को प्रचार क्यों करते हो गलत? दूसरों को क्यों प्रेरित करते हो? गुटखा खाओ, ये पियो। कहो गुटखा खाने से, चबाने से कैंसर होता है, बोलो। ये बोलना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा। अगर आप हीरो बनते हैं, अगर आप नायक बनते हैं, खलनायक बनते हैं, तो आप कुछ भी करिए, शराब पीजिए, पिलाइए। खलनायक अलग चीज है, नायक बनने के लिए आपको नायक बनना पड़ेगा। और केजरीवाल जी नायक फिल्म के आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने उसकी कॉपी की थी, तो उन्हें नायक का रोल पूरी तरह से वो निभा नहीं पाए। अच्छा होता वो निभाते, अच्छा लगता वो निभाते। मैं सबसे पहला व्यक्ति होता दिल्ली का नागरिक होने के नाते कि मैं उन्हें सैल्यूट करता। तो इस बार केजरीवाल जीतने वाले हैं ना दिल्ली में? अरे जीते, वो सारी सीटें जीते, मैं कहता हूं वो 400 पार कर जाएं। लेकिन क्या शराब नीति ठीक थी? ये लोगों से आंकड़े कराए उन्होंने। वो हर बात पर रेफरेंडम कराते हैं, सलाह लेते हैं। क्या शराब नीति पे सलाह ली थी? शराब नीति पर मेरे यहां तो कोई नहीं आया। फार्म भरवाने के लिए शराब नीति पे फार्म भरिए, शराब पे पॉलिसी करिए। मेरे सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं आया शराब नीति पे। सुप्रीम कोर्ट में तो वकील पीने पाने में थोड़े इंटरेस्ट रखते हैं, शायद उनको बहुमत मिल जाता, लेकिन नहीं कोई आया। जानते हैं, देखिए खराब चीज खराब होती है और उस पर पॉलिसी बना के, क्या स्कूलों के पास शराब के ठेके नहीं खुले? क्या 500 से अधिक दिल्ली में इनकी सरकार के समय ठेके खोले गए, शराब की दुकानें खोली गई, करोड़ों रुपए लेकर अलॉटमेंट किया गया। वो फंड क्यों था? शराब की दुकानें। अरे हनुमान मंदिर खोलते ना, आपको हनुमान जी से आस्था है, 500 हनुमान मंदिर बनवा देते, अच्छा लगता। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज लगवाया हर विधानसभा में, मेरी खुशी हुई, मैंने तारीफ की। मैं खुले मन से आज भी तारीफ करता हूं। राष्ट्रीय ध्वज देखता है व्यक्ति तो गर्व से महसूस करता है, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज इस देश का ऐसा है जिसके लिए हमारे देश के युवक, जिनकी 1 महीने को शादी हुई होती है, जिनकी महिला पत्नी गर्भवती होती है, जब वो बॉर्डर पर जाता है तो एक ही बात अभी रिजल्ट आने वाला है, तो वो बॉर्डर पर कह के जाता है, क्या कह के जाता है कि मैं बॉर्डर पर जा रहा हूं माँ, पत्नी, बाप, भाई से
या तो तिरंगे में लिपट कर आऊंगा या तिरंगा लहरा के आऊंगा, दो में से एक काम करके आऊंगा। और वो एक काम करके आता है, अगर तिरंगे में लिपट कर आता है तो जब उसका पोस्टमार्टम किया जाता है तो सारी गोलियां सीने पर मिलती हैं, पीठ पीछे गोली कभी हमारे देश के सैनिक के न मिली थी, न मिली है, न मिलेगी, याद रखिए। इसलिए राष्ट्रीय ध्वज लहराया, मुझे अच्छा लगा। केजरीवाल की मैंने खुले मन से तारीफ की, सब जगह तारीफ की, लेकिन शराब नीति की मैंने विरोध किया था, कर रहा हूं, जीवन भर करता रहूंगा।